साथियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके 8380 की ओर से एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है और ये विज्ञप्ति है उत्तराखंड पुलिस विभाग में। तो आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था इस विज्ञप्ति का और काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार आप सभी कर रहे थे। तो आखिरकार इसकी विज्ञप्ति अब आ चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से पद आए हुए हैं और कब से इसका आवेदन प्रारंभ होगा और कब इसका अंतिम डेट है ना? तो सभी चीज़ों को हम जानेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग अवश्य देखना साथियों। चलिए, तो उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 785 पदों है ना, और पीएसी आईआरबी पुरुष के 291 पदों तथा फायरमैन पुरुष महिला के 445 पदों अर्थात कुल मिलाकर 1521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है। ठीक है ना। तो इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं। आज विज्ञापन तिथि आज 28 तारीख है ना, और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 3 तारीख है ना, 3 जनवरी से। तो 3 जनवरी से साथियों आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 3 जनवरी से आवेदन आप कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 16/2/2022। मतलब ये कि फरवरी 16 तारीख तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और लिखित परीक्षा का जो अनुमानित टाइम दिया गया है वह है जून 2022 में। तो लगभग लिखित परीक्षा आपकी जून 2022 में हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के, आप देख लें इसको। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है हम उसी चीज़ पर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 3 जनवरी से 16 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको OTR बनाना होगा। ठीक है, तो आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं को अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। तो OTR में दर्ज की गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा और अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। तो साथियों, जल्दबाजी में मत भरना फॉर्म है ना। तो अच्छे से आराम से इसको सावधानी पूर्वक आप OTR को भरेंगे जब भी आप मतलब फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना। तो फॉर्म भरने के लिए आप क्या करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए अनिवार्य है। तो जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसको बड़ी सावधानी पूर्वक आपको भरें कि कोई भी ऐसा डेटा आपका ना हो जो गलत जाए है ना। तो आपकी जो जानकारी है उसको बिल्कुल सत्यता के साथ उस जानकारी को भरना। ठीक है ना, कोई मिस्टेक उसमें न रह जाए। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखना चाहती हो। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ कितनी पद आए हैं। तो उत्तराखंड पहला देख लिया पदनाम उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष। ठीक है, ये पुरुष के लिए है। ठीक है, तो उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष और पुलिस विभाग। तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 149 सीटें हैं। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 31 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 110 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 79 पद हैं और सामान्य के लिए 416 पद हैं। तो कुल मिलाकर कितने हैं, 785 पद हैं आपके किसमें, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी में। ठीक है, तो ये पुरुष वालों के लिए। और ऐसे ही पुरुष के लिए आरक्षी पीएसी में। ठीक है, पीएसी में है 291 पोस्ट और अपने अपने कैटेगरी में आप देख लें कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, कैटेगरी में कुल कितने पोस्ट हैं करके मैं एक बार और इसमें वीडियो बनाऊंगा बाद में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए शारीरिक अर्हताएँ क्या हैं। तो देख लें वेतनमान, आप देख लें वेतनमान। ठीक है भैया, लेवल 3 की पोस्ट है ना, सरकारी नौकरी है। तो पद का स्वरूप राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता आप देख लें, रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होना, यानी कि इंटरमीडिएट आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। और शारीरिक अर्हता में आप ऊंचाई देख लें, सामान्य के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है लंबाई। और अगर आप हिल एरिया से हैं, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि एसटी वालों के लिए ये 157.5 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, तो ये ऊंचाई आप देख लें।
और नोट्स देख लें, शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना अनिवार्य है। मतलब आप ये कि अगर हिल एरिया में आप हैं तो हिल सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है ना। अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जनजाति का आपके पास प्रमाण पत्र होना ही है ना। ये चीज़ सीने की माप आप देख लें, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए होने चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव फिर इसमें होना चाहिए। कुल मिलाकर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला के, है ना। और पर्वतीय के लिए यानी कि हिल वालों के लिए और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वालों के लिए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें 81.3 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट ये भी देख लें कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। ठीक है, ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये देख लें आप पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, है ना, कि कौन कौन लोग पर्वतीय एरिया में आएंगे करके। तो ये संपूर्ण विवरण दिया है पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए। अगला है शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी इसमें गुजरना पड़ता है। तो इसमें देख लें कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए क्या चीज़ है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब 50% किसी भी, जैसे मान लो पहला क्रम संख्या जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है, आपका 20 नंबर का पूर्णांक है, तो इसमें 50% आपको लाने अनिवार्य ही है ना। मतलब ये कि 10 नंबर 20 में से 10 नंबर लाने आपको ज़रूरी हैं, उससे कम आ जाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ये नहीं होना है बाहर। ठीक है, क्रिकेट बॉल थ्रो आप देख लें, इसमें 20 नंबर का पूर्णांक है क्रिकेट बॉल थ्रो। अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो 50 मीटर कम से कम आपको तो फेंकना ही पड़ेगा और अच्छी मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा ही फेंकना पड़ेगा। और अगर आप 70 मीटर फेंक देते हैं बॉल थ्रो तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप 70 मीटर फेंकें, ये आप कोशिश करना इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, बहुत टाइम पर आई हैं, बहुत समय के बाद। तो पुलिस में अगर आप की इच्छा है ना, और आपकी चॉइस है तो आप ज़रूर इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं अच्छी मेहनत के साथ। तो लंबी कूद है पूर्णांक 20 और 13 फीट अगर मारेंगे आप तो 10 नंबर मिल जाएंगे आपको, 50% नंबर मिल जाएंगे यानी कि। और अगर आप 18 फीट मारते हैं तो 18 फीट मारने पर आपको 20 नंबर मिल जाएंगे यानी कि 20 में से 20। तो 18 फीट अगर ना भी मारें आप तो कम से कम आप ये समझें कि 16 फीट तो मारना ही है। ठीक है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 18 फीट भी आराम से आप मार भी सकते हैं, है ना। तो अगर 18 ही मार देते हैं तो आपको 20 मिल जाएंगे, 16 मारते हैं आपको 16 अंक मिलेंगे। देखो 4 नंबर यहीं पर डिफरेंस हो जाता है ना। तो वो रिटन एग्जाम के लिए आपको, रिटन एग्जाम और इसकी जो संयुक्त रूप से मेरिट बनेगी तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप यहाँ पर फिजिकल में अगर आप अच्छे अंक ले आते हैं तो, है ना। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में अगर अच्छे अंक लाते हैं आप तो आपको ज़्यादा दिक्कत वहाँ रिटर्न में नहीं पड़ेगी। अब चीनिंग अप यानी कि बीम जिसको हम कहते हैं, तो ये भी पूर्णांक 20 का पूर्णांक है और अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है, यानी कि आप अंडर ग्रिप भी कर सकते हैं, ओवर ग्रिप भी कर सकते हैं, कैसे भी आप बीम मार सकते हैं, है ना। तो चीनिंग अप आप देख लें, 5 बार अगर ऊपर आप छूते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं और 10 बार छूने में 20 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा इनको कि 20 में से 20 ही लाए नंबर, है ना। तो 10 बार अवश्य छुएं इनको। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो अगर 1 महीने की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है इनके लिए तो आराम से आप 10 बार छू सकते हैं ऊपर। ठीक है, और यहाँ बैठक, ठीक है, दंड बैठक जिसको हम कहते हैं, तो बैठक 10 नंबर का पूर्णांक है और इसमें आप 50 2 मिनट में करते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा ठीक नहीं है ना। तो आपको तो 100 करने हैं, 100 2 मिनट में 100 बैठक लगाने हैं तो 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये है। और अगला देखें आप, दंड बैठक है एक, है ना, एक है दंड। ठीक है, एक बैठक और दंड, इसको 25 4 मिनट में। ठीक है, तो दंड आपको 25 मारने हैं 4 मिनट में तो 4 अंक मिलेंगे, जो कि आपको इतना नहीं करना है ना। तो आपको क्या करना है, 75 दंड लगाने हैं 4 मिनट में। ठीक है ना, तो तब 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, तब आपकी सिलेक्शन बिल्कुल श्योर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला है दौड़ व चाल। अगला मुख्य है दौड़ व चाल। ये 3 किलोमीटर की दौड़ होगी। ये पूर्णांक आप देख लें, 20 नंबर का पूर्णांक है और
20 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर तय करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना है और आपको करना है 10 मिनट में, ठीक है ना। तो 10 मिनट में 3 किलोमीटर तय करना है, तब 20 मिलेंगे। अगर इतना ना भी कर पाएँ कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये तो आपको करना ही है। 12 मिनट में 18 अंक अर्जित जरूर करने हैं, ठीक है ना। तो 12 मिनट में 18 कम से कम इतना तो करें ही, ठीक है। तो ये है आपकी क्या था, ये था शारीरिक दक्षता परीक्षण। ये 100 नंबर का है, 100 नंबर के होते हैं, है ना। तो 100 नंबर में से आप 90 प्लस लाते हैं तो बहुत अच्छा आपके पास शानदार मौका हो जाता है सिलेक्शन लेने का, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान देना कि आपको कम से कम 94 92 तक बनाना है, इसको कम से कम 92 बनाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। जिसके 96 अगर बन जाते हैं फिर वो तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है उसका, ठीक है। 96 प्लस बन जाते हैं या 92 प्लस बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं आपके सिलेक्शन होने के। आपको रिटर्न में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा वहाँ फिर, है ना। अगला है लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो यहाँ देख लें आप, चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी होगी, सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य अध्ययन होगा। ये उत्तराखंड की जानकारी सहित होगा सामान्य अध्ययन, है ना। इस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो एक सामान्य लेवल का पेपर होता है, इंटर लेवल तक का, है ना। तो इसमें सामान्य चीज़ें ही पूछी जाती हैं आपको, ज़्यादा ये टफ नहीं होता। जो अच्छे नंबरों से जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल यहाँ नहीं होती है, ठीक है। अगला पदनाम है फायरमैन यानी कि अग्निशामक, पुरुष भी महिला भी। तो यहाँ पुरुष महिला दोनों के लिए है ये चीज़ें, ठीक है। वो चीज़ अभी तक हमने जो आरक्षी देखा वो पुरुष के लिए देखा, अब ये फायरमैन अग्निशामक ये पुरुष महिला दोनों के लिए है। यहाँ पुरुष महिला दोनों हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 85 रिक्त पद हैं और क्षैतिज आरक्षण में 25 पद हैं यहाँ पर वुमन के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर कितने वुमन के लिए हैं, कितने बॉयज़ के लिए हैं, जनरल बॉयज़ के लिए कितने हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को हटा के कितने हैं, मैं इस पर एक अच्छी खासी एक डिटेल्ड एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उस पर आप ज़रूर उसको ज़रूर देख लेना फिर। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टोटल कितने हैं, 445 सीटें हैं, 445 सीट हैं, है ना। और सामान्य के लिए 237 सीटें हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसको हम EWS कहते हैं तो उसके लिए 44 सीटें हैं, ठीक है। और महिला के लिए 133 सीटें हैं। इस चीज़ को भी विशेष तौर पर ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना आप। ये है वेतनमान वही लेवल 3 ही है ना। और शैक्षिक अर्हता आप देख लें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड किसी से भी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और इसके लिए ऊंचाई आप देख लें, ऊंचाई बहुत कम है इसके लिए 152, यानी कि जिसकी बहुत कम ऊंचाई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ फायरमैन में आराम से अपना सिलेक्शन दे सकता है। वजन देख लें 45 किलोग्राम न्यूनतम, तो इतना तो होता ही है, मिनिमम सभी का ही लगभग लगभग होता ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये महिला के लिए, सॉरी हाँ, ये महिला के लिए है, महिला अग्निशामक फायरमैन की अभ्यर्थियों के लिए है। तो महिलाओं के लिए देख लें आप, ये महिला के लिए है। महिला का वेट न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। पर्वतीय वो चीज़ आप देख लेना कि इतने, अगर इस एरिया से आप हैं तो आप पर्वतीय गिने जाओगे। और उसके लिए आप हिल सर्टिफिकेट अपना ज़रूर बनाएं। शारीरिक दक्षता आप देख रहे हैं, शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि शारीरिक मानक परीक्षा में सफल जो होंगे उनको फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित की जाए, वही लोग किए जाएंगे जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल होंगे, मतलब शारीरिक मानक यही हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो अभी देख रहे हैं अब देख लें शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके लिए क्रिकेट बॉल थ्रो, ठीक है। इसके लिए बॉल थ्रो आप 32 मीटर डालते हैं तो 20 अंक मिल जाएंगे। और लंबी कूद 13 फीट लंबी कूद मारेंगे, ये महिला के लिए है, ठीक है, महिला के लिए है, ये चीज़ ध्यान देना। और 13 फीट अगर महिलाएं मारती हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 12 फीट अगर मारते हैं 18 अंक। और 11 फीट में मारते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे। 8 फीट मारने पर क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जो कि क्वालिफाई नहीं करना है बल्कि अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना। क्वालिफाई मत सोचिएगा, अच्छे नंबर लाने की सोचिएगा। दौड़ 50 मीटर, दौड़ केवल दौड़ 50 मीटर है, यहाँ देख लें पूर्णांक 20 नंबर है। और ये 50 मीटर की दौड़ मुझे लगता है आप लोग 11 सेकेंड में 20 नंबर ले ही आएंगे, ठीक है ना। 11 सेकेंड में पूरा कर ही लेंगे इसको, तो जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, कर ही लेंगे, इतना तो है ही। तो इसको दौड़ को एकदम
केवल 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 मीटर घर में प्रैक्टिस कीजिएगा उसको तेज मारने की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी यहाँ। शटल रेस, तो शटल रेस है 25 गुणा 4, ये पूर्णांक 20, ठीक है, 20 नंबर। 29 सेकंड में अगर पूरा करते हैं शटल रेस तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर 26 सेकंड में पूरा कर लेते हैं तो 20। तो 26 सेकंड में पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। 25 गुणा 4, ठीक है, 2500 को यानी कि 100 मीटर, ठीक है ना। और अगला है स्कीपिंग, ठीक है, स्कीपिंग 20 पूर्णांक, ठीक है, स्कीपिंग के 20 नंबर मिलेंगे टोटली। और अगर आप 80 बार 1 मिनट में कर लेते हैं तो, ठीक है, स्कीपिंग अगर 80 बार 1 मिनट में कर लेते हैं तो 20 में से 20 मिल जाएंगे आपको। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 70, 75 या फिर 80 में इसको फिनिश करें, ठीक है। तो ये था। अगला है फायरमैन पुरुष के लिए, ठीक है। तो फायरमैन पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक नापजोक आप देख लें। ऊंचाई इसके लिए 168 सेंटीमीटर, और भी थोड़ा ज़्यादा जैसा लग रहा है मुझे, है ना। तो पर्वतीय क्षेत्र अगर हैं आप तो 160, और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए हैं तो आप 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सीने की माप देख लें आप, सीने की माप में इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 81.3 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है ना। ये है शारीरिक दक्षता, इसके लिए आप देख रहे हैं शारीरिक दक्षता लगभग वही चीज़ है, ठीक है। तो लंबी कूद भी वही है, और चिनिंग अप भी वही है, दंड और बैठक भी वही है, और दौड़ भी वही है, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। और फायरमैन और पुलिस आरक्षी के लिए, पुरुष के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा बिल्कुल समान है, एक समान। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा वही जो आपके क्या पुलिस आरक्षी में होंगे, वही लिखित परीक्षा, वही पैटर्न होगा। यहाँ पर 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा आप देख लें कि सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अनिवार्य अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। अगर जैसे जनरल या ओबीसी से आप हैं तो आप अगर 45% नंबर नहीं ला पाते हो लिखित पेपर में, तो भले ही आप 100 में से 100 फिजिकल बना के लाए हो तो आप काउंट नहीं किए जाओगे, आपके सिलेक्शन के कोई चांसेज नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको लिखित परीक्षा में 45% अंक लाने जरूरी है, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, एससी और एसटी के लिए 35% अंक लाने आवश्यक हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। और लिखित परीक्षा के लिए आप जानते हैं 1 अंक व प्रत्येक के लिए सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। मतलब निगेटिव मार्किंग है यहाँ, ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मतलब ये है कि 1/4 का मतलब ये है कि अगर आप जैसे 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चनों के आंसर आपने गलत दे दिए, तो आपने अगर एक क्वेश्चन कोई सही भी किया है, जैसे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटली 5 क्वेश्चन है, उनमें से आपने 4 क्वेश्चनों के गलत आंसर दिए, ठीक है, गलत टिक कर दिए, और एक का सही दिया, तो आप 5 क्वेश्चनों में से आपने जो एक सही भी दिया तो ये बराबर हो गए। मतलब कहने का मतलब आपने 5 क्वेश्चन में से 4 गलत भी किए, एक सही भी कर दिया, तो फिर भी आपके कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, 0 नंबर हुआ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना। चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण आप देख लें तो अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए, और दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6, और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आंख से 6/6 होनी आवश्यक है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। सटा घुटना, सपाट पैर, बोलेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियाँ या समस्याएं जो आरक्षी फायरमैन की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, वो अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान दें। और चरित्र वगैरह ठीक ही है। वैवाहिक स्थिति आप देख लें, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पूर्व अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, ये तो आप जानते ही हैं। और आरक्षण के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक वो आपके बने होने चाहिए, ठीक है। अंतिम तिथि फॉर्म जब तक जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उससे पहले के डॉक्यूमेंट यानी कि बने होने आवश्यक हैं, इस चीज़ को ध्यान देना चाहती हूँ, ठीक है। जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए हैं तो फॉर्म भरने से पहले वो डॉक्यूमेंट अपने तैयार करने हैं, ठीक है। तो आवेदन कैसे करना है एक बार मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा फिर, ठीक है। तो
तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।